नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजू। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में व्यापारी और भाजपा नेता गोपाल खेमका की हत्या को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के शासन में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। जी हाँ, पहले अपराधियों का तांडव था और अब अधिकारियों का है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के कहा कि अब ये स्थिति भयावह बनते जा रही है। बिहार में रोज हत्या, हमले और अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शन बनी हुई है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनके शासन का इकबाल खत्म हो गया है और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। जी हाँ, वहीं अशोक चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि वे सर्वदलीय नेता बन गए हैं और बिना प्रक्रिया के पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाना जनता का अपमान है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित भविष्य चाहती है। तो आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। पटना के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका का कल रात मर्डर हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, गोपाल खेमका जी का जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और ख़राब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी? अशोक चौधरी कौन नेता है? अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता हैं जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा आरएसएस में। तो ये सर्वदलीय नेता हैं और उससे भी मन नहीं भरा तो बेरोजगारी के डर से, मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है, तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके, टीईटी, सीटेट करके बैठे हुए हैं घर में बेरोजगार, और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। तो इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना लिया। सर, बिहार बदलाव में सर घूम रहे हैं, बिहार बदलाव क्या सर? सर आपकी रैलियों में कहा जा रहा है कि बिहार में धारणा है कि जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं प्रत्याशियों का टिकट जाति के आधार पर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसी जाति का भाई सबको मालूम है कि जन सुराज में कुछ भी हो, जाति और पैसे के आधार पर टिकट नहीं बटेगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर जन सुराज से मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का हो, बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या हारे, उससे ज़्यादा जरूरी है बिहार जीते। मेरे भाई दिलीप जायसवाल के बारे में कहा कल 6 तारीख को प्रेस, सुन तो लो,
कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूं। पूरे बिहार की जनता देखेगी कि दिलीप जायसवाल का नाम क्या होना चाहिए। सर बिहार बदलाव कर रहे हैं, बिहार बदलाव में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप लोगों सामने सुनवाई आप देखे नहीं, आप नहीं थे। बिहार बदलाव में क्या करेंगे? लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग अपने बच्चों के लिए वोट दें, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के लिए शिक्षा होगी, रोजगार होगी। जाति पाति धर्म नाली गली करने से सुधार नहीं होगा। जो जनता चाह रही है वो आप लोग को दिख रहा है। जनता बदलाव चाहती है। लोग 30 बरस से लालू नीतीश, 35 बरस से लालू नीतीश के सरकार से ऊब गए हैं। वो नई व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। बहुत हो गया लालू नीतीश मोदी। इस बार लोगों को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। और उसी बदलाव की ये ताकत है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जगहों पर भी, इन नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं।